दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मैथ जो है आब्यू से 8 नंबर वाला प्रश्न मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर पेपर है, तो आपको मैं आंसर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए आंसर पेपर में, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, एक क वाला या ख वाला, दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही हल करना है, तो दोनों में से देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया है 2x - 3y + 5z बराबर 11 और 3x + 2y - 4z बराबर -5। यहाँ पे x + y - 2z बराबर -3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे a, यदि a बराबर यहाँ पे आव्यूह दिया हुआ है, कॉलम में 2 3 1, फिर -3 दूसरे कॉलम में, फिर 2 1, फिर तीसरे कॉलम में 5 -4 -2 हो, तो ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा हो, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ 8 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे भी 8 नंबर का, यहाँ पे भी 8 नंबर का। ठीक है, ये दोनों प्रश्न कितने का है दोस्तों? 8 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ये दोनों प्रश्न कितने नंबर पूछा है दोस्तों? 8 नंबर के। यहाँ पे यही प्रश्न 8 नंबर का, ये भी। तो अगर आप लोग ये वीडियो वॉच करते हैं तो इन दोनों में से क्वेश्चन दोनों आपको मैं समझा देता हूँ, और आपको बहुत अच्छे से आपको 16 नंबर जो है 8 नंबर का पूछता है, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग लिख के ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों 8 नंबर का भी आता है, इसलिए मैंने सोचा इसको कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। और यहाँ पे मैं जो है विद्या है हमारे पास, देखिए विद्या में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए विद्या है, यहाँ पे भी पूछा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 16 17 22 23 में पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल किया जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ए इनवर्स वाला। ठीक है, तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पे ए वाला जो है ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी। तो ए भी प्रश्न है और ये भी प्रश्न है, तो दोनों आपका कितने नंबर का है? दोनों आपका 8 नंबर का है। ठीक दोस्तों, दोनों आपका 8 नंबर का है, मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए हम ए वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। ये दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, अगर हल करेंगे जैसे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हल करता हूँ तो इसको आव्यूह बनाऊंगा। ठीक है, तो आव्यूह बनाएंगे तभी तो हल करेंगे। ठीक है, तो आव्यूह हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों? पहले यहाँ पे समझिएगा, सेम उसी के जैसा इसको भी हल करना रहेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ अलग से नहीं एक्स्ट्रा करना रहेगा। ठीक है, तो आपको आव्यूह कैसे बनाना रहेगा? आव्यूह जैसे ए, ठीक है, बराबर यहाँ पे पहला कॉलम में, ठीक है, तो यहाँ 2 है, 2 लिखिए, यहाँ पे 3 है, 3 लिखिए, यहाँ पे 1 है, यक्स यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4 है, ठीक है, यहाँ पे -2। ठीक है, ये आपका आव्यूह दिया है। ठीक है, तो ये जो आव्यूह दिया है दोस्तों इसी से बना हुआ है। ठीक है, तो आपका चाहे ऐसे प्रश्न पूछे चाहे ऐसे प्रश्न पूछे, ठीक है, आप चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछेगा प्रश्न, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसी से बनाया है, चाहे ए वाला यहाँ पे समझ लीजिए उतारा हूँ। ठीक है, ये इनवर्स का मान निकालना ही है आव्यूह विधि से। ठीक है, तो आप लोग चाहे जैसे पूछेगा आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके आगे हम लोग कैसे हल करते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको हल किया जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो मॉड ए का मान निकालेंगे। ठीक है, मॉड ए का मान क्या करूँगा दोस्तों, निकालूंगा, तो मॉड ए का यही मान निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, मॉड ए का मान निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम मॉड ए का मान निकालूंगा तो यहाँ पे इसके बराबर, ठीक है, इसको अगर मॉड कर दूँ, ठीक है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे 2 कॉलम में ए और ए छूट जाएगा, तो ये बचेगा 2 1 -4, यहाँ पे -2, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस, ये 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा, तो 1 ए और ये बचेगा, तो 3 1 -4 और -2 बचेगा। इसके बाद ये +5 है ना, तो यहाँ पे +5 जब कॉमन करेंगे ए वाला, तो ये छूट जाएगा, तो ये छूट जाएगा, मतलब ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो ये बचेगा 3 1 2 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2, अब इसका इधर गुणा कराएंगे, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, आप भी हम जानते ही हैं। तो इसका इधर गुणा होगा तो 2 दूना 4, तो -4, यहाँ पे माइनस प्लस, तो +4 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों समझिए पहले, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस प्लस कर देंगे 4। ठीक है, अब +3, अब इसका इधर गुणा होगा तो -3 दूना 6, हमारे प्लस 4 का 4 ही रहेगा, इसका इधर गुणा हो, इसका इधर गुणा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे +5, अब इसका इधर गुणा करेंगे 3 का 3, फिर यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, +3, यहाँ पे घटाएंगे -2 आ जाएगा, अब +5 × 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस से माइनस, 3 दूना 6, +5 1 का 5, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मॉड ए का मान कितना है दोस्तों, -1। ठीक है, मॉड ए का मान कितना है दोस्तों, -1, मॉड ए का मान निकल गया। ठीक है, अब मॉड ए का मान कितना है, -1, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकाल लिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग इसके आगे कैसे करेंगे, सहखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके आगे हम लोग सहखंड कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है सहखंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे करके यहाँ पे सहखंड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अब सहखंड कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसको समझिएगा पहले। तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड ए के अवयवों का सहखंड, अवयवों का सहखंड, सह गुणनखंड कर दीजिए, सही रहेगा, खंड, सहखंड करिए गुणनखंड, ठीक है। अब सहखंड कैसे निकालते हैं दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पे A11 A12 होता है, A13 होता है, ये पहला रो, दूसरा रो में A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है आपका सहखंड, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड में मतलब A11 निकालेंगे, पहले A11 क्या होता है, A होता है, ठीक है। तो पहले हम A11 निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A11, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर क्या है आपका A11 ए वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A11 जो है, यहाँ पे 1 1 2 2 क्या है, सम, 1 1 2 सम है, सम के लिए प्लस लगता है। अगर सम रहेगा, जैसे मान लीजिए सम आएगा तो सम के लिए होता है प्लस, और विषम आएगा तो विषम के लिए क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस लगते हैं। अब यहाँ पे देखना 1 1 2 सम होता है, तो सम रहेगा तो प्लस रहेगा, विषम रहेगा तो माइनस रहेगा। अब ए पहला है A11, देखिए ये पहला है तो यहाँ पे पहला होगा, तो ए कॉलम और ए कॉलम छूट जाएगा, यही बचेगा। तो यहाँ पे 2 1 -4, यहाँ पे -2, ठीक है, A11। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, तो 2 दूना 4 -4, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, आप लोग जानते ही हैं अच्छे से। तो माइनस प्लस होता है, तो 4 1 4 ही रहेगा, +4 रहेगा, क्योंकि इसका इधर गुणा होता है, इसका इधर गुणा होता है। तो यहाँ पे इसका पूरा कितना 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ में। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, A12 करेंगे, ठीक है, A12। तो यहाँ पे 1 और 2 3 होता है, 3 क्या है, विषम, विषम के लिए क्या लगता है, माइनस, तो माइनस यहाँ बाहर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे ए वाला है, ठीक है। तो ए जब है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा ए वाला है दूसरा A1, तो ए कॉलम छूट जाएगा, ए कॉलम, ए बचेगा 3 और 1, और यहाँ पे -4 और यहाँ पे -2। अब इसका इधर गुणा कराएंगे तो माइनस रहने दीजिएगा बाहर, 3 दूना 6 -6, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, +4 1 4 ही रहेगा, ठीक है, बराबर। घटाएंगे तो यहाँ माइनस गुड़े -2 आएगा, 2 1 2, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया इसका भी। अब इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, A13 निकालेंगे, ठीक है। A13 कैसे निकालेंगे, ए वाला 3, ठीक है। तो ए छूट जाएगा कॉलम और ये छूट जाएगा, ए बचेगा चारों, तो 3 1 2 1। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 और 2, 1 और 3 4, 4 क्या है, सम है, सम के लिए क्या लगे, प्लस, यहाँ प्लस लिखा ही है, समझ लीजिए, ठीक है। प्लस का कोई मतलब लिखिए या ना लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका इधर गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे 3 1 3 माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, -2 2 1 2, तो -2, तो बराबर, इसको ब्रैकेट लगाना चाहते लगा सकते हैं, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना है दोस्तों, 1, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, A21 निकालेंगे, A21 मतलब ए वाला निकालेंगे, ठीक है। A21 का मतलब ए वाला है, ठीक है। ए कॉलम छोड़ जाएगा, ए छोड़ जाएगा, तो ए बचेगा -3 5 1 -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3, और यहाँ पे ये छोटा है, तो ये छोटा है, तो ये बचेगा ना 1 5 -2, ठीक है। ऐसे कर दीजिए। अब इसका गुणा करा के निकालेंगे इसका, तो 2 1 3 क्या है, विषम है, विषम के लिए माइनस लगेगा, यहाँ बताया था। तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में 3 दूना 6, माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 5 1 5, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो प्लस माइनस से माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस से माइनस, 5 1 5, यहाँ पे -5, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ माइनस आ गया, ये घटाएंगे 1 आएगा, -1 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे और नीचे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकालेंगे A22, ठीक है, A22 निकालेंगे। A22 मतलब समझ रहे हैं, ए वाला, ठीक है। तो ये जब निकालेंगे तो एक कॉलम छूट जाएगा, ठीक है, ए रो छूट जाएगी, ये दोनों बगल बगल को बचेगा। तो ये पहला वाला क्या है, 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, और इसमें 5, यहाँ पे -2 है, ठीक है। इसको मैंने उतार लिया, ठीक है दोस्तों। देखिए जब ए वाला हम लेंगे, ठीक है, दूसरा वाला, तो एक कॉलम छूट जाएगा और ये रो छूट जाएगा, तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, तो 2 1 5 -2, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 2 4 आपका सम है, सम के लिए प्लस लगता है, आप तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 -4, यहाँ पे प्लस होता है माइनस, तो 5 1 5 -5 5 4 9, -9 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना चाहते लगा सकते हैं। तो आपको कितना आ गया, -9, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, A23 निकालेंगे,
A23 कैसे निकलेगा दोस्तों, ए वाला निकालना है। अब ये देखिए, ए कॉलम छूट जाएगा और ए रो छूट जाएगा, ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा। तो ये दोनों कितना कितना है दोस्तों, 2 - 3 है और 1 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, A23 ये निकालना है। तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो ये दोनों बचेगा ना, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, इसका इधर गुणा, 2 1 2 माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, मैंने प्लस हो जाएगा, 3 1 3, तो इसका कितना आएगा 5, ठीक है। कितना है दोस्तों 5। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, 3 2 5, 5 क्या है, विषम, विषम के लिए क्या लगता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो कितना आएगा -5, ठीक है। अब तो हो गया। अब हम इसका निकालेंगे A31, ठीक है। तो A31 का निकालेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 इधर हो गया था और 3 इधर भी हुआ था, ठीक है। अब 3 इधर निकाल दे रहा हूँ, A31 निकालेंगे, तो ये 31 देखिए, ए जब निकालेंगे, ए कॉलम छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो ये चारों बचेगा, तो कितना कितना बचेगा दोस्तों, -3 5 2 -4, ये लिख लिया इधर, ठीक है। अब इसका हम गुणा करा के करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम लोग ए वाला लेंगे तो ए कॉलम छूट जाएगा, छूट जाएगा, तो चारों बचेगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे, यहाँ पे इसका इधर 4 3 12, यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 क्या है, सम के लिए प्लस लगता है, प्लस कोई जरूरत ही नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस होते हैं माइनस, तो 4 3 12 माइनस प्लस 12, फिर यहाँ पे -5 दूनी 10, तो -10, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक दोस्तों। अब हम निकालेंगे 32 A32 निकालेंगे, ठीक है। 32 निकालेंगे, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर समझिए ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉलम छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा बगल बगल का, ठीक है। तो ये वाला कितना है 2 है और ये 3 है और यहाँ पे कितना है 5 है, -4 है, ठीक है। अब इसका हम लोग हल करेंगे, 4 दूनी 8 -8। अब देखिए 3 2 5 माइनस रहेगा इसका आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बन के यहाँ माइनस बाहर लगा दीजिएगा और फिर यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है, 5 3 15 -15, तो कितना हो जाएगा, माइनस रहेगा ही, ये जोड़ेंगे 8 5 13 23 हो जाएगा, ठीक है। -+23, ठीक है, -+23 किसका आया, A31 मतलब A31 का 2 का, सॉरी A32 का। अब एक और निकालना है हमें, किसका निकालना है, A33 का निकालना है, कौन सा, ए वाला, देखिए यहाँ पे इसका निकालना है, ठीक है। तो ये निकालेंगे, कॉलम छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों बचेगा, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 3 -3 2, इतना बचेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे, तो इसका इधर गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 3 6, 6 क्या है आपका सम के लिए हम लोग प्लस ही लगाते हैं, प्लस लिखिए या ना लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 दूनी 4, यहाँ पे देखिए प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, ठीक है, 9 4 13, आपका 13 आ गया है मान इसका, ठीक है। इतना समझा। अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग निकालेंगे मॉड ए का अवयव सखंड गुणनखंड का अवयव, तो कितना आएगा, सखंड अवयव क्या होता है, सी बराबर लिखते हैं सी, ठीक है। तो सी बराबर कितना दिया है, A11 होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है। अब इसका मान कितना आया दोस्तों, इसका मान जो पहला निकाले थे A11 का मान, तो यहाँ रखेंगे, A11 का मान 0 आया था, 0 रखिए। A2 का मान कितना 2 आया था, 2 रखिए। इसका मान 1 आया था और इसका मान कितना आया था -1, इसका मान कितना आया था -1 आया था, इसका मान -9 आया था, इसका मान -5, इसका मान कितना 2 निकाले थे, इसका मान 23, इसका 13, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, ट्रांसपोर्ट निकालना है, ठीक है। सखंड निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोर्ट लगता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट निकालते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ट्रांसपोर्ट हम लोग निकालते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसका हम लोग सखंड उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उल्टा करने का मतलब दोस्तों परिवर्त, ठीक है, परिवर्त निकाल लेते हैं। परिवर्त क्या होता है, इसी के बराबर, देखिए ये जो रो है कॉलम बन जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 1। अब ये वाला जो है -1 -9 -5, अब ये वाला 2 23 13, ये हो गया परिवर्त। परिवर्त वाला ट्रांसपोर्ट निकल गया, ठीक है। सी का मान ट्रांसपोर्ट निकल गया, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट जो है किसके बराबर होता है, ए जॉइंट ए के बराबर होता है, ठीक है। तो किसके बराबर दोस्तों होता है, ए जॉइंट ए, तो ए जॉइंट ए के बराबर होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये होता है सी, ठीक है। इसके बराबर कितना आया था 0 2 और कितना आया था आपका -1 2 -9 23 और 1 -5 और 13, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 23 जो है माइनस है 23 का आगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 4 दूनी 8 -5 से 15 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा
माइनस 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 23, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, सही तो है, 23 माइनस माइनस प्लस आया, ठीक है, प्लस में रखा गया है ना, तो प्लस वाला रहेगा ही। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस में था, ठीक है, प्लस सही रहेगा। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। अब हम लोग निकालेंगे ए जॉइंट ए का मान निकल गया। अब हम लोग को फार्मूला पता है क्या होता है, ए इनवर्स का मान निकालना है। लास्ट मैंने बताया था ए इनवर्स का मान निकालना है, चूँकि बना दीजिए। इसका होता है ए जॉइंट ए, ठीक है, ए जॉइंट ए यहाँ पे बटा मॉड में ए आपका क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे तभी आएगा आंसर, ठीक है, ए इनवर्स मान। अब ए इनवर्स मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। ए इनवर्स बराबर मॉड ए का मान बाहर करेंगे, मॉड ए का मान ऐसे कर देंगे, ठीक है, बराबर यहाँ सॉरी ब्रैकेट में ए जॉइंट ए कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 बटे मॉड ए का मान कितना निकाले थे, -1। शुरू में देखेंगे यहाँ पे ए जॉइंट ए का मान कितना निकाले थे, -1। तो यही हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इसीलिए कह रहे थे बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉड में क्या रहेगा जो है उसको ताले से, ठीक है। तो मॉड में क्या था दोस्तों आपका, तो यहाँ पे मॉड में दिया है आपका 0 -1 2, यहाँ पे 2 -9 23, यहाँ पे 1 -5, यहाँ पे 13, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए जब माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ +9 हो जाएगा क्योंकि माइनस गुणा करा रहा हूँ, यहाँ -23 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है। माइनस चेंज हो जाएगा, माइनस वाला जो है सब चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, ठीक है दोस्तों, अब इतना आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे समझिएगा, जो प्लस था माइनस हो गया, माइनस वाला जो था सब प्लस हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब कौन कौन चीज़ें हैं इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला और होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला आपको लिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे होता है अगर हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है, एक्स, ठीक है। अगर एक्स का वो तो आपका जो है आप यही आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप यही आंसर कर सकते हैं, बट इतना आंसर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम और हल करेंगे, ठीक है। आप यहीं पर आंसर कर सकते थे, ठीक है, आप यहीं आंसर कर सकते थे, बट दोस्तों आपको क्या करना है, इसके आगे भी पूछ रहा था ना, क्या कह रहा था उसमें, कह रहा था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कह रहा था क्वेश्चन निकाय को हल कीजिए, तो ए इनवर्स का मान तो निकल गया, आपका आंसर हो गया, हाँ ठीक है। बट इसके आगे थोड़ा सा और कर ले, ये जो समीकरण दिया था ये बचा हुआ था, ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। ए बी का मान दिया था, वो जो दिया था जो बगल में यहाँ पे, ठीक है, बराबर पे, यहाँ पे देखिए जो ए बराबर पे दिया था ये वाला, ठीक है, तो ये चीज़ का बी का मान है, ठीक है, ये बी का मान है, तो बी बराबर कितना दिया था, 11 5 और 3, ये माइनस माइनस में दिया था, ठीक है। तो ये आपका जो दिया था इसको मैंने ऐसे लिख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो मैंने बताया आपको, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ए बराबर कितना दिया था, ए बराबर जो दिया था शुरू में क्या दिया था, 2 3 1, ठीक है, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2 1 5 -4, यहाँ पे -2, ठीक है, ये दिया था, ठीक है। ये आपका ए का मान दिया था अब्यू, देखिए यहाँ पे जो अब्यू नहीं दिया था शुरू में, इसका मैंने ए जो निकाला था इसका ए और ए करके अब्यू बनाया था, ठीक है। शुरू में कौन सा बनाया था अब्यू, ए वाला, देखिए यहाँ पे ये जो अब्यू नहीं बनाया था ये वाला, ठीक है, ए अब्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दोस्तों, मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर, ठीक है, तो एक्स बराबर आपका दोस्तों होता है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स जब निकालेंगे दोस्तों, ए इनवर्स तो निकला ही है, एक्स बराबर निकालेंगे, एक्स बराबर, ठीक है। अब उसका परिवर्त कितना आया था, परिवर्त आपको मैंने बता दिया था, परिवर्त कितना आया था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे परिवर्त ए निकाले थे, ठीक है, तो ये परिवर्त था, तो अब हम इसी में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे रखते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स मान जो है उसको लिख लीजिए पहले, क्या क्या था, 0 1 -2 -2 9 -23, फिर उसके बाद कितना था दोस्तों, -1 5 -13, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपका जो है बी का मान क्या था दोस्तों, बी का मान, क्योंकि ए इनवर्स हो गया ना, यहाँ पे ये फार्मूला बैठा रहा हूँ, इससे तो कोई मतलब नहीं, तो आपका दिया था ए इनवर्स का मान, ठीक है, वही तो। फिर उसके बाद एक्स बराबर होता ही है एक्स वाई जेड, इसके बराबर, फिर बी का मान दिया ही है आपका 11 -5 -3, ये तो दिया है ना,
यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ दिया था, इससे कोई मतलब नहीं, तो दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हमें ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी ए निकालना हो, तो बी का मान ये दिया था, तो हम यहाँ पे एक्स बराबर ए इनवर्स का मान यहाँ रख दिया जो निकाला था। अब बी का मान रखेंगे, बी का मान क्या था 11 - 5 - 3, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों इसके आगे, ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब एक्स वाई जेड ये देखिए तीनों बराबर होता है, ऐसे रख दीजिए, ठीक है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, जब इसका इसमें गुणा कराते हैं, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा करा के जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। 11 का गुणा 0 में कराएंगे, कितना आएगा 0 ही आएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से माइनस से, तो 5 1 का 5 -5 हो जाएगा। फिर 2 3 6, तो यहाँ देखिए क्या है माइनस, यहाँ माइनस 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 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले कॉलम में पहला कॉलम है एक और ये पहला रो है, तो इसमें यहाँ पे अब दूसरा रो तो दूसरे में लिखा जाएगा पहले कॉलम से गुणा, तो 11 दूना 22, तो -22, ठीक है। 9 × 5 = 45, तो यहाँ -45 क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है। फिर 23 यहाँ 69, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 69 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये तीसरे रो का कॉलम में गुणा करेंगे, 11 का 11 - 11, 5 × 5 = 25 -25, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 13 × 39, इतना हो गया, ठीक है। इसके बराबर ये जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस माइनस जोड़ेंगे, देखिए 5 से घट गया था, इसको -7 हो जाएगा 6, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 7 और यहाँ पे 6, मतलब कितना आएगा 76, यहाँ पे कितना आएगा 6 67 में प्लस यहाँ -67 हो जाएगा, यहाँ पे 6 9 ये माइनस होगा, ठीक है, -36 + 3 9 39। अब इसके बराबर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 1 2 3 आएगा, ठीक है। एक्स वाई का मान कितना आएगा दोस्तों 1 2 3। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना हम लोग करेंगे तब जाके आपका जो है 8 नंबर जो है एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इतना हम लोग करेंगे तब जाके आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से समझ लीजिए, एक बार नहीं समझ आता 2 बार 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देख करके आपका क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के जैसा आपका जो भी प्रश्न आएगा, जितना भी प्रश्न आएगा सेम इसी के जैसा आपको क्या करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग डरिएगा मत, सेम इसी के जैसा कॉपी कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एक्स वाई का मान तो निकाल देना चाहिए, एक्स बराबर कितना है 1, y बराबर 2, z बराबर 3, तो यही आपका क्या है आंसर है ना, तीनों मान निकल गया, ठीक है। यही निकालना था, ठीक है, समीकरण निकाय को हल करना था, तो ये मान हो गया। इतना आप लोग हल करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।